Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and today in this video we are going to discuss the NCERT solutions of Unit 3 Database Management System using LibreOffice Base, and the chapter we are going to discuss here is Chapter 11 Queries in Base. So first of all we have the question number 1, which is multiple choice questions. Which of the following refers to asking questions from the database? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मतलब होता है कि हम डेटाबेस में से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? So here the options are report, table, query और database. तो whenever we want to ask some question या हम कंडीशन के बेसिस पे डेटा निकालना चाहते हैं from the database, so we have the option as query. ठीक है. Second question is which of the following are the ways to design a query? Query को डिजाइन करने के लिए इसमें से क्या क्या ways हैं? That is, you are using the wizard view, using the design view or the SQL view, or the next option is all of the above or all of these. तो आपको पता है कि क्वेरी हम तीन तरीके से बना सकते हैं, डिजाइन व्यू से, विजर्ड व्यू से और एसक्यूएल व्यू से। और आपके बुक में जो दिए हुए हैं दो मेथड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। एसक्यूएल व्यू एक मेथड होता है, लेकिन अब की बार वो सिलेबस से डिलीटेड है। किस तरह से हम उसमें क्वेरीज टेक्स्ट लिख के बनाते थे। तो लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि कितने तरीके होते हैं क्वेरी को डिजाइन करने के, तो उस केस में आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। और अगर ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आ जाए कि नेम द मेथड्स टू डिजाइन अ क्वेरी या क्वेरी बनाने के मेथड्स लिखिए, तो आपको तीनों के ही नाम इसमें लिखने हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट अ क्वेरी? क्वेरी को बनाने के अभी हमने मेथड्स देखे, तो इनमें से सबसे फ्लेक्सिबल वे कौन सा है जो इजिली बन जाए? विजर्ड, डिजाइन व्यू, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो क्वेरी को बनाने के लिए जो हम इस बुक में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक है डिजाइन व्यू और एक है विजर्ड व्यू। लेकिन जो फ्लेक्सिबल मेथड है वो डिजाइन व्यू है, क्योंकि इसमें आप इजिली क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, इजिली डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट अ क्वेरी। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द क्वेरी डिजाइन विंडो डिवाइडेड? जब हम क्वेरी बनाते हैं डिजाइन व्यू से, तो हमारी वो जो विंडो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो इसके लिए हम यहाँ से लिब्रे बेस पे चलते हैं। ये हमारी क्वेरीज है, और यहाँ से आप कोई भी क्वेरी जो है वो ले सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। तो जैसे ही हम ये ओपन करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम है ऐड टेबल और क्वेरी। इसमें से आप कोई भी टेबल या क्वेरी चूज करते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है। तो इस केस में ये जो टेबल है वो हमारे सामने आ रहा है, और कुछ यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को लेना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्वेरी डिजाइन विंडो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो आप यहाँ से देखो, ये हमारी क्वेरी डिजाइन विंडो है। एक इसका ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे टेबल या क्वेरी जिसमें से आपको क्वेरी बनानी है वो होगा, और एक नीचे वाला पार्ट है। तो ये दो पार्ट में हमारी विंडो डिवाइडेड है। सो द आंसर हियर इज 2। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्वेरीज? इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेरीज के लिए ट्रू नहीं है? इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल टेबल्स। यस, हम क्वेरी को एक से ज्यादा टेबल से बना सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। सेकेंड इज मल्टीपल क्वेरीज कैन बी क्रिएटेड इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस में हम एक से ज्यादा क्वेरी बना सकते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अ क्वेरी कैन रन मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार हम चाहें क्वेरी को रन कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। अ क्वेरी वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी एडिटेड। ये ट्रू नहीं है, बिकॉज एक क्वेरी अगर आपने बना दी तो आप उसे कितनी भी बार उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये चीज क्वेरी के लिए ट्रू नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is the shortcut key to run a query? आपको क्वेरी को रन करने की शॉर्टकट की बतानी है, F3, F4, F5 या F6। so this is very easy। क्वेरी को रन करने के लिए शॉर्टकट की होती है F5। आप यहाँ से किसी भी क्वेरी पे जाएंगे, सपोज दिस इज माई क्वेरी, और यहाँ से हमने क्वेरी 1 को अगर हम यहाँ से ओपन करें, तो जब आप इसे डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्वेरी को रन करने के लिए। जैसे कि आप उसे राइट क्लिक करके and you opened it in the design view, एडिट करते हैं आप इसे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है रन क्वेरी, जिसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस इज F5। ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेरी? जब भी हम क्वेरी डिजाइन करते हैं तो कौन सा फंक्शन हम न्यूमेरिकल डेटा पे इनमें से लगा सकते हैं? सम, मिनिमम, मैक्सिमम या ऑल ऑफ द अबव? तो आप देखो कि तीनों ही ऑप्शंस में हमारे पास जो नेम्स हैं वो सारे ऐसे नेम्स हैं जो हम न्यूमेरिकल डेटा पे लगा सकते हैं। सो इस केस में हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेरी डिजाइन विजार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स इज क्लिक्ड टू मूव अ फील्ड फ्रॉम अवेलेबल फील्ड्स लिस्ट बॉक्स टू फील्ड इन क्वेरी लिस्ट बॉक्स? जब हम क्वेरी बनाते हैं तो क्वेरी डिजाइन विजार्ड जो ओपन होता है, जब हम विजार्ड से क्वेरी बनाते हैं
तो जो फील्ड्स हमें अपनी क्वेरी में लेनी है, एक बॉक्स होता है अवेलेबल फील्ड्स की जो हमारे पास हैं टेबल की, और एक हमें जो क्वेरी पे लेनी है फील्ड्स इन द क्वेरी। वहां से जो हमें फील्ड्स इसमें लेके जानी है, यहाँ से इसमें जो लेके जानी है, उसके लिए कौन सा बटन होता है? ये वाला सिंबल, दिस सिंबल, दिस सिंबल और दिस सिंबल। इसमें हमारा होता है ये वाला सिंबल जिसको हम ग्रेटर देन का सिंबल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी किसी भी क्वेरी पे आते हैं, और यहाँ पे जो अगर हम विजर्ड से क्वेरी को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे देखो अवेलेबल फील्ड्स हैं या फील्ड्स इन द क्वेरी। तो ये जो डबल ग्रेटर देन का सिंबल होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि सारे के सारे आपके फील्ड्स इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लेना है, एक पर्टिकुलर फील्ड लेनी है, तो इस केस में आई हैव दिस बटन। सो ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. Which of the following relational operators can be applied to set the criteria while designing a query in LibreOffice Base? जब भी हम एक क्वेरी के लिए क्राइटेरिया को सेट करना होता है, सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है और उसमें रोल नंबर 1 to 40 का डेटा है। मान लीजिए मुझे उसमें रोल नंबर 10 से ऊपर के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो मैं कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकती हूँ? अब ग्रेटर देन 10 का चाहिए तो उस केस में मेरा ग्रेटर देन यूज हो सकता है। मान लो मुझे वो चाहिए जिसका रोल नंबर 10 है, तो इक्वल टू का यूज करेंगे। मान लीजिए मुझे वो चाहिए जो 10 से नीचे नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का यूज करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? जहां रिलेशन बनती है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ये सारे ही हम यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई माई आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स इज प्रेजेंट when the query design window is opened for the first time to design a query? ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, अभी ऊपर के कुछ क्वेश्चंस पहले में, कि जब हम क्वेरी को डिजाइन करते हैं या एडिट करते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है और उस पर क्या लिखा होता है? ऐड टेबल और क्वेरी। ठीक है, तो जब आप डिजाइन व्यू से क्वेरी बनाते हैं, तो उस केस में या तो आप टेबल के फील्ड्स को यूज कर सकते, बना सकते हो, या फिर आप जो ऑलरेडी क्वेरी बनी हुई है उसको यूज करके बना सकते हो। तो आपके पास जो डायलॉग बॉक्स आता है उसका नाम होता है ऐड टेबल और क्वेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट परफॉर्म इफ देयर इज नो न्यूमेरिकल डेटा टू बी वर्कड इन अ क्वेरी? अगर हमारी क्वेरी में कोई भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, तो इस केस में आप कौन सा यूज करेंगे? क्या इसमें से आप नहीं परफॉर्म करेंगे अगर आपके पास उसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं है? तो इस केस में आपके पास ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ फील्ड्स, गिविंग एनालिसिस, समराइजिंग या सिलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो इस केस में देखो, जब भी हमारे पास चाहे न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, तब भी आपको फील्ड तो सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। आप उसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव नेम यानी कि कोई अलाइस नेम देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, और आपको टेबल्स भी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप टेबल चूज करोगे, फिर आप फील्ड चूज करोगे, फिर आप उसका अलाइस नेम दोगे। लेकिन समराइजिंग का इसमें कोई पार्ट नहीं होता, तो न्यूमेरिकल डेटा अगर नहीं भी है तो उस केस में समराइजिंग नहीं होगा हमारा। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट इज समराइजिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बी पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यू कैन रन अ क्वेरी ओनली वंस। क्या हम किसी क्वेरी को सिर्फ एक बार रन कर सकते हैं? नो, हम जितनी बार भी चाहें उसे रन कर सकते हैं। सो दिस इज फॉल्स। अ क्वेरी कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। क्या हम एक से ज्यादा टेबल से क्वेरी नहीं बना सकते? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। हम कितनी भी टेबल से क्वेरी बना सकते हैं। द शॉर्टकट की टू रन अ क्वेरी इज F5, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। दिस इज ट्रू। LibreOffice Base provides us with 2 ways to create a query. क्वेरी को क्रिएट करने के हमने 3 मेथड पढ़े हैं, डिजाइन व्यू से, विजर्ड व्यू से और SQL व्यू से। तो आपने चाहे 2 किए हैं एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, बट मेथड इसके 3 होते हैं। सो द आंसर हियर विल बी फॉल्स। अ क्वेरी विद न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी सेव्ड। क्या कोई क्वेरी जिसमें न्यूमेरिकल डेटा उसको हम सेव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दिस इज फॉल्स। बाय डिफॉल्ट द क्वेरी रिजल्ट इज नॉट सॉर्टेड। बाय डिफॉल्ट जो हम क्वेरी बनाते हैं उसका रिजल्ट सॉर्टेड नहीं होता, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता। तो ये चीज ठीक है, वो हमें करना पड़ता है। 7th इज अ क्वेरी कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिकल फील्ड। आप किसी क्वेरी में किसी भी न्यूमेरिकल फील्ड की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। यस, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज हम निकाल सकते हैं। दिस इज ट्रू। व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेरी द क्राइटेरिया कैन बी सेट ऑन ओनली वन फील्ड। जब भी हम क्वेरी को डिजाइन करते हैं तो हम क्राइटेरिया या कंडीशन सिर्फ एक फील्ड पे दे सकते हैं। क्या हम सिर्फ एक कॉलम पे दे सकते हैं? नहीं, हम एक से ज्यादा कॉलम पे भी दे सकते हैं। दिस इज फॉल्स। अलाइस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर अ फील्ड इन अ क्वेरी। अलाइस का मतलब होता है कि हमारी क्वेरी में या टेबल में जो भी फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं,
अगर हमें उसका कोई अलग से नाम देना है तो वो एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, येस इट इज ट्रू। 10th is in query design window the visible checkbox is selected by default। जब हम क्वेरी को डिजाइन व्यू से बनाते हैं तो जो विजिबल चेकबॉक्स होता है, यहाँ पे हम आते हैं वापस से लिब्रे ऑफिस बेस पे, तो ये जो विजिबल चेकबॉक्स है बाय डिफॉल्ट ये हमारा सिलेक्टेड होता है। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो ट्रू है। अभी यहाँ पे आपको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने फील्ड्स वगैरह चूज नहीं की हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बुक आईडी ले लूँ और यहाँ पे मैं सपोज बुक नेम ले लूँ और यहाँ पे टेबल हमने बुक ले लिया, तो देखो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, ट्रू होगा। नेक्स्ट इज अ क्वेरी वंस क्रिएटेड यूजिंग अ विजार्ड कैन ओनली बी एडिटेड इन द डिजाइन व्यू। जो क्वेरी आपने विजार्ड से बना दी उसको एडिटिंग अगर करनी है तो आप डिजाइन व्यू से ही कर सकते हैं, विजार्ड में नहीं जाके कर सकते। ये चीज ठीक है कि आपको राइट क्लिक करके एडिट पे जाना पड़ेगा, चाहे आपने विजार्ड से क्रिएट किया चाहे आपने डिजाइन व्यू से क्रिएट किया है। तो डिजाइन व्यू वाली तो वहीं एडिट हो जाएगी, लेकिन विजार्ड से जो क्रिएट किया है राइट क्लिक करके उसको एडिट पे क्लिक करो एंड देन आप उसका डिजाइन व्यू जब ओपन हो जाएगा वहां से आप उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ए और बी पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं, चलते हैं हम अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। चैप्टर है क्वेरीज इन अ बेस, तो बेसिकली क्वेरी क्या होता है कि कंडीशन के बेसिस पे डेटाबेस में जो टेबल है उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। तो एक तरह से हो गया कि मैंने डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आंसर होगा इसका, क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 2, द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज डिस्प्लेड इन डैश फॉर्म विद फील्ड्स नेम्स इन द कॉलम्स। जो क्वेरी का रिजल्ट आता है, जो आपका आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आता है, जिसमें फील्ड नेम होता है कॉलम्स की फॉर्म में, वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में जनरेट होता है। एंड देन अ क्वेरी कैन बी क्रिएटेड इन डैश वेज। एक क्वेरी को हम कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन व्यू, विजार्ड व्यू और आपका एसक्यूएल व्यू। तो 3 वेज हो गए। द क्वेरी डिजाइन विंडो इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस, ये हमने पढ़ा था। ऊपर वाला पार्ट जहां पे टेबल या क्वेरी का नाम ले रहे हैं और नीचे वाला पार्ट जहां पे सॉर्टिंग, फील्ड नेम, अलाइस ये सब ले रहे हैं, तो 2 सेक्शंस। द शॉर्टकट की टू रन द क्वेरी इज F5, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। कंडीशंस टू फिल्टर द रिकॉर्ड आर सेट इन डैश क्राइटेरिया। जब भी हमें कोई कंडीशन देनी है तो उस केस में ये जो क्राइटेरिया, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू कोई भी नाम दे सकते हो इस तरह से। तो आंसर आपका क्या होगा, क्राइटेरिया रो। Then 7th question, when a table is selected in a query wizard, the corresponding fields are displayed in the available fields list box. ये हमने अभी पढ़ा था कि हमने कौन सा सिंबल यूज करना होता है। तो जब हम विजर्ड से क्वेरी बनाते हैं तो जो हमारी फील्ड्स होती हैं उस टेबल की या क्वेरी की, वो कौन से बॉक्स में होती हैं, अवेलेबल फील्ड्स, कि ये फील्ड्स अवेलेबल हैं, इसमें आपको जो लेनी है वो आप ले सकते हो। तो उसका नाम क्या होता है, अवेलेबल फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी कैन बी डिस्प्लेड इन डैश और डैश ऑर्डर ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द टेबल। क्वेरी का रिजल्ट किस फॉर्म में डिस्प्ले होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। आप उसे कर सकते हो, मतलब होता तो है जिसमें आपको चाहिए उसमें कर सकते हो। विजर्ड में भी आपके पास ऑप्शन होता है सॉर्ट करने का, और जब आप डिजाइन व्यू से बनाते हैं उसमें भी आपके पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ 9th क्वेश्चन, एट द मोस्ट डैश सर्च कंडीशन कैन बी गिवन इन द क्वेरी विजर्ड। जब हम क्वेरी को डिजाइन व्यू में बनाते हैं, सॉरी विजर्ड व्यू में बनाते हैं, तो उस केस में हम कितनी सर्च की कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे मैंने ये किया, ये विजर्ड से आप बना रहे हो, सपोज हमने यहाँ पे सारी फील्ड्स ले ली, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये आपका थर्ड स्टेप है, सर्च कंडीशन। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3, मैक्सिमम आप इसमें एट मोस्ट 3 कंडीशंस दे सकते हो। तो दैट इज व्हाई द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 9th पार्ट इज 3। द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेरी विजर्ड डिस्प्लेज द एंटायर डैश ऑफ द क्वेरी। जब आप विजर्ड से क्वेरी बनाते हैं ना, तो लास्ट स्टेप क्या दिखाता है, उसका ओवरव्यू दिखाता है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने ये है, मैंने नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया, ये जो लास्ट स्टेप है दिख रहा है आपको यहाँ पे ओवरव्यू। तो लास्ट स्टेप आपको उसका ओवरव्यू दिखा रहा है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, सॉर्टिंग, कंडीशंस, ग्रुपिंग, जो जो आपने अप्लाई किए हैं, इट इज एन ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया ओवरव्यू। द डैश व्यू इज मोर फ्लेक्सिबल मेथड टू क्रिएट अ क्वेरी, हमने पढ़ा ही था। डिजाइन व्यू से क्वेरी को बनाना ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू एडिट एनी क्वेरी राइट क्लिक ऑन द डैश आइकन ऑफ द क्वेरी दैट हैज टू बी एडिटेड। अगर आपको किसी भी क्वेरी को एडिट करना है तो राइट क्लिक ऑन द क्वेरी आइकन ऑफ द क्वेरी। ये वाला जो है ना आपका, जैसे कि आपने ये बनाया हुआ है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये वाला जो क्वेरीज ऑप्शन है, डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट है,
आपको किसी भी क्वेरी पे जाके राइट क्लिक करना है। यहां से आप इस तरह से क्या करोगे, राइट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेरी वाला ऑप्शन है ना, यहां से आपको राइट क्लिक करना है। सो दिस इज हाउ द आंसर हियर इज क्वेरी। Then in the dash row of the query design grid, we can type the column heading that will be displayed instead of field name when we run the query. अगर मुझे कोई अलग से नाम चाहिए अपनी फील्ड का जो मैंने टेबल या क्वेरी में ले रखा है, जिसे हम अपनी नई क्वेरी बना रहे हैं, तो वो हम अलाइस वाले में देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डिजाइन व्यू ऑफ टेबल है, तो ये जो अलाइस वाली रो है ना, इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो कि हमें, जैसे बी नेम की जगह मुझे बी एन चाहिए, तो आई कैन गिव हियर बी एन। तो मेरे ओरिजिनल टेबल या क्वेरी में तो वो बी नेम ही रहेगा, लेकिन जो फाइनल आउटपुट मेरे पास आएगा उसमें वो बी एन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ क्वेरी, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ क्वेरी। अब देखो, क्वेरी अभी हमने समझा क्या होता है। क्वेरी बेसिकली एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम एक या एक से ज्यादा टेबल में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम वही ले सकते हैं। अब हम नीड क्या है क्वेरी को क्रिएट करने की। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, 1 to 40 स्टूडेंट का डेटा है सारा। ठीक है, अब मुझे उसमें से सिर्फ मान लीजिए कुछ 5 to 6 रोल नंबर्स का डेटा चाहिए। तो अगर मैं सारों को एक एक करके सर्च करने लगूं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अगर मुझे पर्टिकुलर कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए अगर मैं क्वेरी बना दूंगी तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज हमें सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। तो जो हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए सिर्फ वो हम एक्सेस कर सकते हैं अपना क्राइटेरिया प्रोवाइड करके, और एग्जैक्ट डेटा हमें फेच होके मिल जाएगा। दैट इज वाई हम डेटाबेस में क्वेरी को क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज रीअरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग अ विजार्ड। तो जब हम विजार्ड से क्वेरी को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्चुअली कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ये स्टेप्स आपको ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, टेबल लेते हैं, टेबल या क्वेरी लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप विल बी गिव टेबल नेम। सेकंड, हम उसमें से फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। थर्ड, हम उसका सॉर्टिंग ऑर्डर सेट करते हैं, असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए। फोर्थ, हम उसके अंदर क्राइटेरिया देते हैं, क्या कंडीशन चाहिए। और फिफ्थ, हम उसमें ऑल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से हमने अरेंज किया, गिव टेबल नेम, सेलेक्ट द फील्ड्स, सेट द सॉर्टिंग ऑर्डर, सेट द क्राइटेरिया एंड गिव अलाइस। तो इस तरह से हमने विजार्ड से जो क्वेरी बनानी होती है उसके स्टेप्स हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज सीन इन द ओवरव्यू, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेरी विजार्ड। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा क्वेरी जब हम विजार्ड से बनाते हैं तो उसके लास्ट स्टेप में ओवरव्यू आता है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम जाते हैं, ये ओवरव्यू वाला पार्ट है जो अभी हमने यहाँ पे खोल के देखा था। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये दोबारा से हम जाते हैं विजार्ड पे, और यहाँ पे हमने सारी फील्ड्स ले ली। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हमने इसमें फील्ड्स ली हैं, वो सॉर्टिंग, कंडीशंस, ग्रुप्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिस्प्ले क्वेरी वाला जो रेडियो बटन है दैट इज सेलेक्टेड। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप इसके प्लेस में मॉडिफाई क्वेरी वाला बटन भी चूज कर सकते हो। तो इस केस में इसने हमें क्या क्या शो किया वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आपकी क्वेरी का नेम आपको दिखाई देता है। तो अगर हम इस स्टेप पे वापस से आए तो देखो यहाँ पे नेम ऑफ द क्वेरी आ रहा है। तो अगर ये ऑटोमेटिक जो नेम आया है आपको ये रखना है, आप ये रखो, नहीं तो आप इसे डबल क्लिक करके या इसके अंदर क्लिक करके आप इसके नेम को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, नेम ऑफ द क्वेरी आया। उसके बाद हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म करना है, द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द विजार्ड फिनिशेस। हमने अभी देखा ना, एक डिस्प्ले क्वेरी का बटन है, एक मॉडिफाई क्वेरी का बटन है। तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्वेरी ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। अगर आपको मॉडिफाई करनी है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप उसे डिजाइन व्यू में एडिट करना चाहते हो तो। और फिर उसकी कंप्लीट डिटेल आ रही है, क्या फील्ड नेम्स हैं, क्या ग्रुपिंग है, क्या कंडीशंस हैं, ये तीन चीजें आपको इसमें शो होती है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ अलाइस रो इन द डिजाइन ग्रिड ऑफ द क्वेरी डिजाइन विंडो। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, अलाइस रो का मतलब होता है कि हम किसी भी फील्ड के नाम को, किसी भी टेबल या क्वेरी के फील्ड यानी कि कॉलम के नाम को
कोई अगर दूसरा नाम देना चाहते हैं, हो सकता है पहले वाला नाम बहुत बड़ा हो, हम उसे शॉर्ट में देना चाहते हो, या हम उसे मीनिंगफुल वे में देना चाहते हो ताकि सामने वाला पर्सन है वो इजीली समझ जाए, तो एक ऑल्टरनेटिव नेम देना फील्ड को, उसको हम कहते हैं अलाइस। ठीक है, तो ये उसका काम होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 4 मैथमेटिकल फंक्शंस दैट कैन बी अप्लाइड टू न्यूमेरिकल डेटा इन अ क्वेरी। क्वेरी में कोई भी जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जहाँ नंबर्स होते हैं, उस पर हम क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं? एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सब। ये हमने 5 बताए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो आप उसमें से वो भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे फंक्शंस पे अगर आप जाओगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो देखो इसमें एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो। बेसिकली ये डेटा, ये फंक्शंस हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इफ इट इज अ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, नेम द 3 ways of creating a query, again same, using a wizard, in design view, in SQL view. So with this हमने complete किए question answers, that is NCERT solutions of chapter number 11 queries in base, and इसकी exercise along with that इसके MCQs. So I hope students all the exercise and all the question answers of this chapter are clear to all of you. Still अगर आपको इनमें से किसी में doubt है, please tell me in the comment section. I'll just help you out for any of the queries if you have. तो मिलते हैं आपसे next video में with the NCERT solutions of chapter number 12 of this unit, which is the last chapter of this unit. So till then, have a good day and thank you so much.